बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 रकत नफल नमाज पढ़ने का तरीका। नाजरीन, आज आप लोग इस वीडियो के अंदर सीखेंगे शब कदर की नफल नमाज में कितनी रकत पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, कब पढ़नी है, कौन सी सूरतें पढ़नी हैं और इसकी क्या क्या फजीलतें हैं, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, इस नमाज को पढ़ने से कौन कौन सी रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रही हूँ, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए और आप लोग इस नफल नमाज को अदा करने के लिए कोई भी गलती ना करें। तो सबसे पहली चीज़, इन नफल नमाज़ों को आपको कितनी रकत अदा करनी है, यानी कि ये नफल नमाज अदा करने के लिए आपको कितनी रकतें पढ़नी पड़ेंगी। तो 12 रकत नफल नमाज अदा करनी है। ये मैं आपको 12 रकत नफल नमाज अदा करने का तरीका बताने लगी हूँ। आप लोगों ने 12 रकत नफल को जो है वो 2-2 रकत करके पढ़ना है, यानी कि हर 2 रकत के बाद आपने सलाम फेरना है। और किस तरीके से पढ़ना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को 2 रकत नफल नमाज इस तरीके से पढ़नी है। आप लोग जाए नमाज पर खड़े हो जाइए और मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि इन नफल नमाज़ों को आप लोग रमज़ान शरीफ के तीसरे अशरे में अदा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 रकत नफल नमाज किस तरीके से अदा करेंगे वो समझ लेते हैं। इसकी नियत आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके से करनी है कि नियत की मैंने 2 रकत नमाज नफल शब कदर की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह या रुख, मेरा मुँह या रुख मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ। अल्लाह अकबर। एक चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि आप लोग चाहे तो ये कह लें कि मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, या ये कह लें कि रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, दोनों एक ही बात है। जब आप नियत कर लेंगे इसके बाद आपने अल्लाह अकबर कहना है। आप लोग इस तरीके से नियत बांधिए। अब आप लोगों ने जैसे ही नियत बांध ली, इसके बाद आपको एक बार सना यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा वाबी हमदी का ये आप लोगों को एक मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को सूरह फातिहा यानी कि अल्हम्दु शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, ये वाली सूरत जो है वो आपने एक मरतबा पढ़नी है। और सूरह फातिहा के बाद आप लोगों ने सूरह कदर यानी इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल कद्र जो है वो इस सूरत को आपने पढ़ना है। इस सूरत को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। और फिर इसके बाद आपने सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यालिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ को आपने पढ़ना है। इसके बाद आप लोग अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाएंगे। रुकू में आप लोगों को सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कह के इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। और फिर आप लोग सजदे में जाएंगे। सजदे में जाने के बाद आप लोग 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर इस तरीके से जो है वो कायदे में बैठ जाएंगे। फिर अल्लाह अकबर कहकर आप लोग सजदे में जाएंगे। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे, यानी कि 2 सजदे करने के बाद। अब आप लोगों को दूसरी रकत में सना नहीं पढ़ना, जैसा कि आप जानते हैं कि हर नमाज में पहली रकत में सना अदा की जाती है। दूसरी रकत में खड़े होने के बाद आपने अल्हम्दु शरीफ यानी कि सूरह फातिहा को पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर सूरह कदर को पढ़ना है। और फिर इसके बाद आप लोग को जो मैंने पहले तरीका बताया यानी कि पहले सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह कदर और फिर उसके बाद सूरह इखलास को यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद को आपने पढ़ना है। इसके बाद आप लोग अल्लाह अकबर कहकर जो है वो फिर से रुकू में जाएंगे। फिर उस रुकू में सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे। फिर आप लोग समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर आप लोग अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में आप लोग को फिर से 3 मरतबा सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ना है। इसके बाद अल्लाह अकबर कहकर कायदे में बैठ जाएंगे। फिर दोबारा सजदा करेंगे और फिर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। इसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए आप लोग कायदे में बैठ जाएंगे। अब आप लोगों को कायदे में वही सब पढ़ना है जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियातु, उसके बाद दुरूद इब्राहिमी, ये सारी चीज़ें इस तरीके से पढ़ के आप लोग सलाम फेर लेंगे। ये हो गया 2 रकत नफल नमाज का तरीका। अब आपने जो है पूरी नमाज नॉर्मल नमाज की तरह अदा करनी है। और जो तरीका जो मैंने आपको बताया इसी तरह से आपने 12 रकत नफल जो है वो अदा कर लिया। सिर्फ आप लोग को जो सूरत मैंने पहली और दूसरी रकत में बताई है इसी तरीके से आप लोग को
इन नफल नमाज़ों में पढ़ना है। ये आप लोग के 2 रकत नफल नमाज मुकम्मल हुए। इसी तरीके से आपने 12 रकत नवाफिल जो हैं वो आपने 2-2 रकत करके अदा करना है, यानी कि 6 बार आप लोग को सलाम फेरना है। अगर आप लोग इस तरीके से नफल नमाज को अदा करेंगे तो आपके शब कदर के नफल नमाज अदा हो जाएंगे। 12 नफल जो आप जिसकी नियत आपने की है वो अदा हो जाएंगे। ये नफल नमाज हर मुसलमान को रमज़ान शरीफ के महीने में पढ़ लेना चाहिए। प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को पूरी नफल नमाज का पढ़ने का तरीका बता दिया है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ आ गई होगी, कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपने जो है इन नवाफिल को आसानी से अदा करना है। भाइयों और बहनों, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया है। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग इन नफल नमाज़ों को रमज़ान शरीफ के महीने में आपकी शेयरिंग की वजह से, आपके शेयर करने की वजह से पढ़ सकें। अब मैंने आपको जो है वो इन नमाज का जो तरीका बता दिया, आप इसको ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के आप शेयर करें। अगर आपने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक ज़रूर करें। ऐसा करने से मेरी हौसला अफजाई होगी और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें, सदका जारिया समझ के। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।